अच्छा, एक सवाल है। दुनिया का सबसे तेज इंसान और दुनिया का सबसे तेज रोबोट, दोनों के बीच रेस हो तो कौन जीतेगा? ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों का नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। और आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती एक बहुत ही दिलचस्प पड़ताल करने वाले हैं, जहां हम इंसान की काबिलियत को मशीनों की ताकत से तौलेंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक वीडियो के स्रोत हैं जिसमें 7 अलग अलग बड़े मजेदार मुकाबले करवाए गए हैं। एक तरफ है दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, जैसे कि सबसे ताकतवर आदमी, सबसे तेज स्प्रिंटर, एक चैंपियन ड्राइवर, और दूसरी तरफ है उनके रोबोटिक चैलेंजर, एक विशालकाय मैक रोबोट, एक एआई कार और कुछ ऐसे रोबोट जो शायद सीधे भविष्य से आए हैं। और हमारा मकसद ये जानना है कि आज साल 2025 में क्या मशीनें सच में हमसे बेहतर हो गई हैं? क्या इंसान का दबदबा खत्म होने वाला है? इन 7 चुनौतियों के जरिए हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए पहले ही मुकाबले में उतरते हैं, जहां बात ताकत की हो रही है। ये मुकाबला है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थॉर और एक विशालकाय मैक रोबोट के बीच। और जब आप विशालकाय कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये रोबोट किसी भी इंसान से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। 50 गुना? हाँ, और चुनौती सीधी है। 3 कारों को पलटना है और फिर एक पूरी बस को खींचना है। जो पहले करेगा वो जीतेगा। रेस शुरू होते ही थॉर ने जो तेजी दिखाई, कमाल की थी। उन्होंने पहली कार तो ऐसे पलट दी जैसे कोई खिलौना हो। मुझे भी लगा ये तो एक तरफा मुकाबला होगा। हाँ, लेकिन तभी रोबोट ने भी उतनी ही तेजी से अपनी पहली कार पलट दी, और तब समझ आया कि नहीं, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। यहाँ पर कच्ची ताकत का ब्रूट फोर्स का सीधा मुकाबला है। थॉर अपनी पूरी बॉडी यूज कर रहे हैं, पीठ, पैर, हाथ, सब कुछ, जबकि रोबोट सिर्फ अपने हाइड्रोलिक आर्म्स की मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। थॉर दूसरी कार पलटते हैं पर रोबोट ठीक उनके पीछे है। लेकिन तीसरी कार पर थॉर थोड़ा सा फंस गए। वो सही एंगल नहीं पकड़ पा रहे थे। और इसी बीच असली ड्रामा शुरू हुआ। बस खींचने के टाइम थॉर ने रस्सी खींची, पूरी जान लगा दी, लेकिन उनके पैर जमीन पर फिसलने लगे। और बस वहीं की वहीं थी। ठीक उसी वक्त रोबोट अपनी तीसरी कार पलटकर बस की तरफ बढ़ रहा था। मेरी तो सांस रुक गई थी। लगा कि बस गया ये मैच, इंसान हार गया। पर यहीं पर इंसान की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है, एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। हाँ, थॉर ने तुरंत अपनी बॉडी की पोजीशन बदली, एक बेहतर पकड़ बनाई और अपनी आखिरी आउंस ऑफ एनर्जी लगाकर बस को खींच लिया। ठीक उसी पल जब रोबोट बस तक पहुंच नहीं वाला था। क्या कमाल की जीत थी वो। स्कोर इंसान 1, रोबोट 0। लेकिन ये जीत बहुत बहुत करीबी थी। हाँ, अगर बस थोड़ी और भारी होती या थॉर के पैर कुछ इंच और फिसल जाते तो नतीजा कुछ और होता। तो ये क्या था, इंसान की काबिलियत या सिर्फ किस्मत? नहीं, मेरे हिसाब से ये काबिलियत ही थी। रोबोट को एक काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, पर जब थॉर के पैर फिसले तो उन्होंने फौरन प्रॉब्लम को समझा और उसका हल निकाला। मतलब दिमागी रणनीति। बिल्कुल। ये उस रोबोट के प्रोग्राम में शायद नहीं था। सिर्फ ताकत से ये मुकाबला नहीं जीता जा सकता था। तो ताकत की लड़ाई में इंसान की रणनीति जीत गई। लेकिन तब क्या होगा जब मुकाबला कच्ची ताकत का नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन रफ्तार और सटीकता का हो? इसके लिए हमें चलना होगा बेसबॉल के मैदान पर। अच्छा। और यहाँ हमारा सामना है नियो नाम के एक ह्यूमनॉइड रोबोट से। ये कोई मामूली मशीन नहीं है। क्या करता है ये? ये 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकता है। 150? दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज भी तो 105 तक ही पहुंच पाते हैं, है ना? हाँ, मुश्किल से। तो चुनौती है पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी एरिक सिम के लिए। उन्हें 10 गेंदों में 1 होम रन मारना है। कुछ गेंदें तो इतनी तेज थीं कि एरिक के बल्ला घुमाने से पहले ही वो उनके पीछे पहुंच गईं। वो देख भी नहीं पा रहे थे। और सबसे मजेदार बात, वो डांस। हाँ, रोबोट हर गेंद के बाद एरिक को चिढ़ाने के लिए एक डांस करता है। ठीक वैसे ही जैसे आजकल ऑनलाइन गेम्स में खिलाड़ी एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए करते हैं, जिसे इमोट कहते हैं। बिल्कुल। और एरिक गुस्से में चिल्ला भी पड़े, तुम बेकार हो, मेरे ऊपर इमोट करना बंद करो। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ मशीन सिर्फ एक काम नहीं कर रही, वो एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रही है। सही कहा। ये चिढ़ाना शायद एरिक का ध्यान भटकाने और उन पर दबाव बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया था। और दबाव काम कर गया। लेकिन रोबोट के खिलाफ 6 गेंदें चूकने के बाद जब सिर्फ 4 गेंदें बची थीं, एरिक ने एक जबरदस्त शॉट मारा और होम रन। क्या पल था वो! लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और भी अजीब था। हाँ, जब रोबोट को एरिक को मेडल पहनाने के लिए कहा गया
तो उसने कहा मुझे इंसान पसंद नहीं है। और सिस्टम बंद करके चला गया। एक रोबोट का रेज क्विट कर देना, मतलब गुस्से में गेम छोड़ के चले जाना, हाँ, कमाल है। खैर, इंसानियत अब 2-0 से आगे है। 2-0 से आगे है। और मैं थोड़ा हैरान हूं, मुझे लगा था कि मशीनें ज्यादा ताकतवर और तेज होंगी। तो क्या हम रोबोट्स को ज्यादा आंक रहे हैं? मुझे लगता है कि अब हमें एक पैटर्न दिखना शुरू होगा। अब तक के दोनों मुकाबलों में हालात थोड़े अप्रत्याशित थे। हाँ, बस का फिसलना, गेंद की टाइमिंग। और इन दोनों में इंसान जीता। अब देखते हैं क्या होता है जब काम पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल और दोहराव वाला हो, जैसे कि फुटबॉल किकिंग। बिल्कुल। तीसरी चुनौती में एक प्रोफेशनल फुटबॉल किकर है एडम, और उनका मुकाबला एक बेहद शक्तिशाली किकिंग रोबोट से है। टारगेट पर गेंद मारनी है, जो पहले मारेगा वो जीतेगा। एडम अपनी पहली किक मारते हैं और गेंद टारगेट से मीलों दूर जाती है। बहुत दूर। फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो लगातार चूकते रहते हैं। उनके चेहरे पर बढ़ता हुआ दबाव साफ दिख रहा था। एक किक तो इतनी खराब थी कि वीडियो का होस्ट मजाक में कहता है, एडम, कहीं तुम्हारी वजह से इंसानियत का पतन न हो जाए। हाँ, ये मजाक था, लेकिन एडम के लिए वो बहुत मुश्किल पल रहा होगा। और यही इंसान और मशीन का सबसे बड़ा फर्क दिखता है, दबाव। हाँ, दबाव में अच्छे अच्छे खिलाड़ी बिखर जाते हैं, लेकिन मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एडम के कई बार चूकने के बाद रोबोट की बारी आती है और वो अपनी किक मारता है और गेंद लेजर की तरह सीधी जाकर टारगेट पर लगती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई गलती नहीं। रोबोट की पहली जीत। स्कोर अब है इंसान 2, रोबोट 1। और यहां हमें एक बहुत अहम पैटर्न दिखना शुरू होता है। थॉर वाले मुकाबले में रणनीति थी, वहां इंसान जीता। लेकिन यहां जहां एक ही काम को 100% सटीकता से बार बार करना है, मशीन जीत गई। ये तो ऑटोमेशन का मूल सिद्धांत है। जो काम दोहराव वाले होते हैं, उनमें मशीनें इंसानों से हमेशा बेहतर होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो थकती नहीं, घबराती नहीं और उनका ध्यान नहीं भटकता। तो अब मुकाबला बराबरी का लग रहा है और अगला मैच बास्केटबॉल कोर्ट पर है, जहां मामला और भी मुश्किल होने वाला है। 4 बार के NBA चैंपियन मानू जिनोबिली का सामना दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल रोबोट से। नियम सीधे हैं, 2 बास्केट पहले करने वाला जीतेगा। लेकिन एक ट्विस्ट है। हाँ, पहली हूप तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरी हूप पर नुकीली कीलें लगी हैं, जिससे गेंद के अंदर जाने की जगह बहुत कम हो जाती है। सटीकता की असली परीक्षा। दोनों ने पहली आसान बास्केट आराम से कर ली। स्कोर 1-1। अब बारी थी उस मुश्किल कीलों वाली हूप की। मानू ने शॉट लिया, गेंद रिंग से टकराई और बाहर आ गए। लेकिन यहाँ एक उम्मीद जगी जब रोबोट ने भी अपना पहला शॉट उस मुश्किल हुप पर मिस कर दिया। हाँ, मुझे लगा चलो एक और मौका मिला। मशीनें भी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। पर मानू ने दोबारा कोशिश की और फिर से चूक गए। अब सारा दबाव रोबोट पर था। उसने अपना दूसरा शॉट लिया और इस बार गेंद बिना किसी कील को छुए सीधी बास्केट में चली गई। एक परफेक्ट शॉट और इसी के साथ स्कोर 2-2 से बराबर। ये पैटर्न बहुत साफ दिख रहा है। रोबोट्स उन खेलों में जीत रहे हैं जहां एक तय जगह से एक तय तरीके से काम करना है, लेकिन अब जो चुनौती है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, अब हम रेस ट्रैक पर हैं। एक तरफ हैं दुनिया के सबसे तेज ड्राइवरों में से एक जॉर्ज रसल, और दूसरी तरफ है एक AI से चलने वाली कार। और सबसे खास बात यह है कि दोनों एक ही मॉडल की कार चलाएंगे। इससे यह साफ हो जाएगा कि ड्राइवर बेहतर है या AI का एल्गोरिथम। जिसका लैप टाइम सबसे कम होगा वो जीतेगा। पहले AI कार चली और AI की ड्राइविंग देखना, मतलब जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। एकदम परफेक्ट लाइन, हर मोड़ पर सटीक स्पीड। कोई ड्रामा नहीं, कोई गलती नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ शुद्ध डेटा। बिल्कुल, हर मोड़ पर ब्रेक और एक्सेलरेशन मिलीसेकंड के हिसाब से तय होता है। AI ने लैप 2 मिनट 1 सेकंड में पूरा किया। बहुत तेज टाइम है ये। अब जॉर्ज की बारी थी और उनकी ड्राइविंग AI से जमीन आसमान का फर्क थी। हाँ, कहाँ वो शांत AI और कहाँ ये। कार के टायर चीख रहे थे, वो कार को ड्रिफ्ट कर रहे थे, हर मोड़ पर कार को उसकी सीमा तक धकेल रहे थे। पर एक समय पर तो वो AI के लैप टाइम से 2 सेकंड पीछे चल रहे थे ना। हाँ, सच कहूं तो मुझे लगा कि ये मैच गया हाथ से। लेकिन यही इंसान का अनुभव और जोखिम लेने की क्षमता काम आती है। AI एक सुरक्षित और सबसे कुशल रास्ता चुनता है, जबकि जॉर्ज रसल ट्रैक की हालत, टायरों की पकड़, सब कुछ महसूस कर सकते हैं। वो उन जगहों पर रिस्क ले सकते हैं जहां AI का प्रोग्राम उसे इजाजत नहीं देगा। और आखिरी कुछ सेकंड्स में जॉर्ज ने यही किया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और फिनिश लाइन पार की, और उनका टाइम था 1 मिनट 57 सेकंड। अरे वाह! उन्होंने AI को पूरे 4 सेकंड से हरा दिया। ये तो अविश्वसनीय जीत थी। शानदार। ये नतीजा इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है।
जब हालात बदलते हैं, जब आपको पल पल फैसले लेने होते हैं, तो इंसान की रचनात्मकता और अनुकूलनशीलता उसे बढ़त दिलाती है। इंसानियत अब 3-2 से आगे है। अगर हम अगला मुकाबला जीतते हैं तो सीरीज हमारी, और अगला मुकाबला हमें ले जाता है गोल्फ कोर्स पर। यहाँ यूट्यूबर गोल्फर ग्रांट होरवॉथ का सामना है रोबोटी से, जो सिर्फ एक सटीक रोबोट नहीं बल्कि एक बात करने वाला, मजाक उड़ाने वाला रोबोट है। चुनौती है 5 टारगेट में से 3 पर पहले निशाना लगाना। और ग्रांट ने सबको हैरान करते हुए पहला टारगेट हिट कर दिया। हाँ, लेकिन रोबोटी ने तुरंत स्कोर बराबर किया और ग्रांट का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने इंसानों का आत्मविश्वास सिर्फ उसे तोड़ने के लिए बढ़ाया है। क्या लाइन थी! मतलब ये रोबोट तो विलन वाली लाइनें बोल रहा है। और उसका ये मनोवैज्ञानिक खेल काम कर गया। ग्रांट, जो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, दबाव में बिखरने लगे। वो लगातार अपने शॉट मिस करते रहे। और रोबोट, वो एक के बाद एक बड़ी आसानी से बाकी 2 टारगेट भी हिट कर देता है और मैच जीत जाता है। सटीकता के इस खेल में इंसान एक बार फिर मशीन से हार गया। और इसी के साथ स्कोर फिर से बराबर हो गया है। इंसान 3, रोबोट 3। अब सब कुछ आखिरी 7वें मुकाबले पर टिका है। जो इसे जीतेगा वही इस पूरी बहस का विजेता होगा। ये तो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है। इंसान या मशीन। और इस फाइनल शोडाउन के लिए हमारे पास हैं दुनिया के सबसे तेज इंसान नोआ लाइल्स। उनका मुकाबला एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग रोबोट से है। उन्हें 50 मीटर की रेस में तीनों को हराना है। अगर एक भी रोबोट उनसे जीत गया तो इंसानियत ये सीरीज हार जाएगी। पहली रेस है यूनिटी G1 रोबोट के खिलाफ। रेस शुरू होती है और नोआ बहुत आसानी से जीत जाते हैं। रोबोट इतना धीमा होता है कि वो रेस हारने के बाद डांस करने लगता है। मतलब नोआ को हराने की बजाय वो उन पर इमोट कर रहा है। खैर, पहली बाधा पार। अब दूसरी रेस यूनिटी H1 के खिलाफ, जो 2 पैरों पर चलने वाला दुनिया का सबसे तेज रोबोट है। रेस शुरू होती है और नतीजा फिर वही रहता है। नोआ उसे भी आराम से हरा देते हैं। 2 रेस हो चुकी हैं और इंसानियत जीत के करीब है। लेकिन असली चुनौती अब आने वाली है। सबसे तेज रोबोट को आखिर के लिए बचाया गया है। ब्लैक पैंथर रोबोट। हाँ, इसे चीते की शारीरिक बनावट से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। ये 4 पैरों पर दौड़ता है और बहुत तेज है। नोआ के चेहरे पे भी पहली बार थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। ये आखिरी रेस है, सब कुछ इसी पर निर्भर है। रेस शुरू होती है और ये रोबोट सच में बहुत तेज है। हाँ, ये बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और नोआ के ठीक पीछे है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद नोआ हार सकते हैं। कैमरा एंगल से दोनों लगभग बराबर दिख रहे थे। लेकिन दुनिया का सबसे तेज इंसान ऐसे ही नहीं कहा जाता। नोआ लाइल्स अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं और फिनिश लाइन कुछ मिलीसेकंड पहले पार कर लेते हैं। इंसानियत जीत जाती है। क्या क्लाइमैक्स था! आखिरी स्कोर रहा इंसान 4, रोबोट 3। तो चलिए, इस पूरी सीरीज से हमने क्या सीखा? आखिरी स्कोर 4-3 इंसानों के पक्ष में रहा। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैटर्न है। इंसान उन प्रतियोगिताओं में जीते जहां शारीरिक शक्ति, अनुकूलनशीलता और दिमागी रणनीति की जरूरत थी, जैसे ताकत की चुनौती, कार रेसिंग और स्प्रिंटिंग। और वहीं रोबोट उन कामों में जीते जहां बार-बार एक ही काम को पूरी सटीकता से करना था। फुटबॉल किकिंग, बास्केटबॉल और गोल्फ। ये पैटर्न बहुत साफ है। इंसान रणनीति, रचनात्मकता और बदलते हालात में बेहतर हैं, जबकि मशीनें दोहराव और सटीकता में बेजोड़ हैं। वीडियो के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। एक दिन रोबोट हमसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन 2025 में इंसानों के पास अभी भी बढ़त है। कम से कम अभी के लिए। ये मजेदार सीरीज शायद हमें भविष्य की एक बहुत ही साफ झलक दिखाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे भविष्य में काम की दुनिया बढ़ सकती है। हाँ, जो काम रचनात्मकता और रणनीति और अप्रत्याशित समस्याओं को सुलझाने से जुड़े हैं, वो शायद इंसानों के पास रहेंगे, और जो काम सटीकता और दोहराव वाले हैं, वो धीरे धीरे मशीनें संभाल लेंगी। तो हम अपनी इस बातचीत को सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन प्रतियोगिताओं में रोबोट वहां जीते जहां सटीकता की जरूरत थी, और इंसान वहां जीते जहां ताकत और हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता काम आई। तो भविष्य में जब रोबोट और भी रचनात्मक और अनुकूलनशील हो जाएंगे, तो इंसानों की वो कौन सी एक खासियत होगी जो उन्हें हमेशा मशीनों से अलग और शायद बेहतर बनाए रखेगी?